कमल का फूल खिलने वाला नहीं है। इस बार ओबीसी युवा को ये समझना आंधी कि क्या राहुल आपको गांधी इस देश मोदी का चटनी समोसा कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर ऑफ डेट कि मोदी ही खुद मूर्खों का सरदार है। अरे उसको तो पप्पू पप्पू बना कर तूने खुद गप्पू बन गया। अपना एक भी वादा पूरा किया है। तो रेलवे का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का फॉर्म भरते हैं, ये कौन सा मोदी सुन लाया कि पहले 500 हमको दे दो, परीक्षा में बैठेगा 400 रिफंड कर देंगे। नहीं आया, ये तो तुम पढ़ने वाले को भी लूट रहे हो मोदी। आज उसी कैग का जब रिपोर्ट आता है मोदी का तौहीन होता है तो किसी को केरला तबादला कर देता है, तो किसी को किसी भी पोस्ट पर रख देता है, किसी को कहीं उठाकर फेंक देता है। मणिपुर का जो नग्न दृश्य आया, अरे धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो विदेश घूमता है, एक घर में मुर्दा पड़ा हुआ है और दूसरे बगल वाला रूम में मोदी हवन और पाठ पूजा करता है। विश्व शर्मा की ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि 100 वाट का बल्ब नहीं जला पाएगा। तू तो वैसा ट्रांसफार्मर निकला ना कि 0 वाट का भी बल्ब तू नहीं जला पाएगा। तुम दो के लिए सब कुछ करता है, रेल बेचा, तेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा। मोदी तो खुद बोला है ना, 3 बार बोला है, नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। नीतीश कुमार जो बोले कि आज ये शिक्षा का माहौल है, आजकल ये लड़कियां जो मांग में सिंदूर पड़ते वो औरत बन जाती है, वो भी समझदार है, अपने पति से तो सही बात बोले थे। प्रधानमंत्री क्या माफी मांगेगा? वो तो राहुल गांधी को पप्पू गप्पू बोलता है जो विदेश के ऑक्सफोर्ड कॉलेज के पढ़े हैं। मोदी का तो खुद डिग्री का ही पता नहीं है कि भूखे भजन न होई है गोपाला, लेहू अपन कंठी माला। गरीबों का थाली से चोखा चटनी का तेल भी छीन लिया, रोटी भी महंगा कर दिया। बोलता है गरीबी है नहीं, गरीबी है नहीं, तो ये तेरे 5 केजी राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा बात बोले हैं, कभी मोदी सपना में भी नहीं बोलेगा कि हर मोबाइल के पीछे लिखा रहता है मेड इन चाइना। हम चाहते हैं कि हर मोबाइल चाइना में देखे मेड इन एमपी। मोदी उस पर भी मजाक उड़ा उसी पर इला छपरा ग्राम घेकटा के रहने वाले ये जो विधि व्यवहार पूजा पाठ कराने में भी माहिर माने जाते हैं, और इन्हें लोग गांव के लोग इन्हें पंडित जी के ही नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करना चाहते हैं, और ये खास करके मोदी के नीतियों के विरोध करते हैं और मोदी के बातों को हमेशा ये अलग नज़रिया से देखते हैं। इस पर हम इनसे चर्चा करना चाहते हैं कि संजय जी ये बतलाइए, हालांकि ये पंडित जी नहीं है, ये कुशवाहा जी हैं, लेकिन ये हमारे बिहार में एक रीति चला हुआ है जहाँ की ब्राह्मणवाद का लोग विरोध करते हैं और ये लोग भी उसमें शामिल हैं। तो संजय जी ये बतलाइए कि अभी मध्य प्रदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जिस ढंग से भाषा का यूज मर्यादा भूल करके अपनी बातों को रख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि मूर्खों का सरदार, तो सरदार तो समझ में आ रहा है कि वह राहुल गांधी को बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जनता जो उनको वोट दे करके और उनको इतने भारी मतों से जिताया, और एक बार नहीं 2 बार जिताया, तो क्या जनता को मूर्ख हुए बतला रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 18 वर्षों से रही है, 1-2 वर्षों से नहीं, 18 वर्षों से। और वहाँ क्या विकास हुआ है ये तो शिवराज मामा ही जानते हैं। वहाँ इस बार पत्रकार बंधु कमल का फूल खिलने वाला नहीं है। वो जो लाडली योजना, कौन सी योजना जो चला रहे हैं, चुनाव नजदीक आने के बाद शिवराज चौहान उर्फ मामा इस बार नहीं कमल का फूल खिलाने वाले हैं। ये 2024 है, 2024 का एक हवा ही प्लेग की तरह बहा है। इस बार विकास की आंधी राहुल गांधी उर्फ इंडिया विपक्ष का अलायंस है। मोदी का चटनी समोसा कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर ऑफ डेट, ये सारा के सारा फेलियर हो गया है। हम भी यूट्यूब चैनल पर कुछ फ्रेश
कुछ स्वतंत्र मीडिया का बात सुनते हैं। ये जो मोदी जो बोला है मध्य प्रदेश में मूर्खों का सरदार राहुल गांधी की राहुल गांधी को बोला है मूर्खों की सरदार। अरे एक तू प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का ये लफ्ज नहीं होना चाहिए। हम ये बोलना चाहेंगे कि मोदी ही खुद मूर्खों का सरदार है। अरे उसको तो पप्पू पप्पू बना कर तूने खुद गप्पू बन गया, गप्पू से भी नीचे चला गया। तूने अपना एक भी वादा पूरा किया है? हम एक मैटर लेंगे ग्रुप डी वाले भाइयों से जो रेलवे का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का फॉर्म भरते हैं। ये कौन सा मोदी तुमने असूल लाया कि पहले 500 हमको दे दो, परीक्षा में बैठेगा 400 रिफंड कर देंगे। अरे पत्रकार बंधु, हम भी ग्रुप डी का पहले तैयारी करते थे। हमारे जितने दोस्त हैं ना लगभग 70% हमसे बोला कि मेरा तो 400 आया ही नहीं, मेरा भी नहीं आया, हमारा भी नहीं आया। वो लोग भी बोलते हैं मेरा भी 400 रुपया नहीं आया। ये तो तुम पढ़ने वाले को भी लूट रहे हो मोदी। और लेकिन बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में आज 18 साल में जितने भी परीक्षाएं ली गई है उससे या तो अभी तक किसी को बहाली नहीं किया गया या उस पर कोर्ट में मामला ले जाकर के पेंडिंग में डाल दिया गया है, और इसलिए वहाँ का युवा नाराज है और मोदी जी से और शिवराज मामा से, इसलिए इनको केंद्रीय मंत्रियों को ले जाना पड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय मंत्री का नाम लिया ना तो मोदी के कहाँ कान में लोहा पिया दिया गया है कि सांप सुन गया है। मोदी को काहे नहीं बोलता है? देवेंद्र सिंह तोमर पर जो लगा है 500 नहीं 10,000 करोड़ का रिश्वत का लेते हुए, ये बात तो सत्य है। इस पर बीजेपी वाले लोग कहते हैं क्या, अरे ये तो झूठ है, ये तो फेंक है। अरे ये झूठ है, ये साबित करो ना। कहाँ इसका ईडी, कहाँ इसका सीबीआई, कहाँ इसका इनकम टैक्स गया? ये विपक्ष का होता ना तो अब तक क्या क्या हो गया होता। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटा जो देवेंद्र सिंह तोमर है ना, मोदी उसके लिए कुछ नहीं करेगा। ये अपना एक भी जांच एजेंसी नहीं देगा। अरे ये पूरे भारतवासी जानता है, जो कैग के रिपोर्ट से मोदी उछला करता था मनमोहन जी के सरकार में 14 के पहले, आज उसी कैग का जब रिपोर्ट आता है मोदी का तौहीन होता है तो किसी को केरला तबादला कर देता है, तो किसी को किसी भी पोस्ट पर रख देता है, किसी को कहीं उठाकर फेंक देता है। मोदी का कारनामा इस बार नहीं चलेगा। तोमर जी के बारे में बतलाया जाता है कि माइनिंग मिनिस्टर थे देश का और माइनिंग से संबंधित ही बात हो रहा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी जहां उनके पार्टी के किसी लोगों के फंसने की नौबत आती है या देश में ऐसी कोई समस्या आता है जिस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वहां ये चुप हो जाते हैं। जैसे मणिपुर पर चुप हो जाते हैं। बिल्कुल हमारा तो खून खौल गया वो मणिपुर का जो नग्न दृश्य आया। अरे धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो विदेश घूमता है, एक घर में मुर्दा पड़ा हुआ है और दूसरे बगल वाला रूम में मोदी हवन और पाठ पूजा करता है। अरे मोदी तेरा सारा चाल इस बार का जनता समझ गया है। तुम जो बोलता था ना कि ये असम के विश्व शर्मा की ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि 100 वाट का बल्ब नहीं जला पाएगा। तू तो वैसा ट्रांसफार्मर निकला ना कि 0 वाट का भी बल्ब तू नहीं जला पाएगा। तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया है। लोग जान चुके हैं कि तेरा 2 ही मित्र है, अडानी और संजय जी एक बात, अंबानी। तुम 2 के लिए सब कुछ करता है। रेल बेचा, तेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, सारे के सारे कोयला खदान दे दिया, ऊपर से नीचे ले तो तुमने दे दिया अडानी को। क्या जनता को तुमने किया? जनता के लिए तुमने क्या किया? एक महिला बिल भी लाया तो तुमने वही हाई किया कि आज जो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, हमारे यहाँ का चूल्हा नेवार रंगिया स्वीकार कीजिए, अब 20 साल बाद आइएगा भोजन करने के लिए। तो ये कौन सा चूल्हा नेवार रंगिया तुमने दिया? 20 साल का वेट करा कर तेरे घर जाएंगे। महिला सशक्ति बंदीकरणीय बिल लाया मोदी, इसका क्लियरेंस होगा 2034-36 में। बताइए, अभी 24 नहीं चल रहा है, 34-36 में इसका
नतीजा आएगा। मोदी तुम्हारा सारा चाल चरित्र लोग जान गया है। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि कल जो प्रधानमंत्री जी भाषण जो दिए हैं कि ऐसा जोर से कमल का बटन दबाइए कि कांग्रेस लगे कि फांसी पर लटक गया है, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा अमर्यादित बात बोलने का अधिकार है? क्या वे लोगों में, जनता में क्या शिक्षा देना चाहते हैं? इस ढंग से तो देश में एक दूसरे के प्रति और नफरत फैलेगा, और यही नफरत के विरोध में राहुल गांधी जी मोहब्बत के दुकान लगाते चल रहे हैं। इस पर आपका क्या? राहुल गांधी का जो है ना, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये अपना आत्मा से खोले हैं। राहुल गांधी एक बार बोलते क्रम में वो बोल दिए थे कि आटा आज के डेट में 40 रुपये लीटर। तुरंत उन्होंने अपना जबान को सुधारा, कहा मिस्टेक हो गया, 40 रुपये केजी है, लीटर से आटा नहीं बिकता है, इसको हम आम। नीतीश कुमार भी सुधार लिए हैं। विपक्ष के नेता तो अपनी गलतियां मान लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गलती कभी नहीं मानते। स्लिपिंग ऑफ टंग कहते हैं अंग्रेजी में, जबान को फिसलना, स्लिपिंग ऑफ टंग हुआ। लेकिन मोदी तो खुद बोला है ना, 3 बार बोला है। ट्रम्प ये जो ट्रम्पलेट होता है पढ़कर, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। ये 3 बार बोला हाँ, है। लेकिन आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगे। जबकि मांगा। नीतीश कुमार यदि मान लीजिए लोगों को खराब लगा तो अपने बयान पर फैक्ट बात बोले। नीतीश कुमार जो बोले कि आज ये शिक्षा का माहौल है, आजकल ये लड़कियां जो मांग में सिंदूर पड़ते वो औरत बन जाती है, वो भी समझदार है, अपने पति से कहती है। जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, बोले थे, जनसंख्या वो तो सही बात बोले थे। लेकिन ठीक है, लेकिन उसके लिए वो माफी मांग लिए। हाँ, माफी मांग। लेकिन प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री क्या माफी मांगेगा? वो तो राहुल गांधी को पप्पू गप्पू बोलता है, जो विदेश के ऑक्सफोर्ड कॉलेज के पढ़े हैं। मोदी का तो खुद डिग्री का ही पता नहीं है कि ये कौन सी कॉलेज में पढ़ा है। जिस विषय से बीए किया है उस विषय का कोई स्टूडेंट नहीं है, क्या हम बताएं? तो ये मतलब क्या ये मोदी जी अपनी गलतियां छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी की देखिए, जितना भी चर्चा कीजिए वो सारे के सारे व्यर्थ हैं, अपना समय बर्बाद का है। और ये बोलता है गरीबी है नहीं, गरीबी है नहीं, तो ये तेरे 5 केजी राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा बात बोले हैं, कभी मोदी सपना में भी नहीं बोलेगा। वो जो बोले हैं कि हर मोबाइल के पीछे लिखा रहता है मेड इन चाइना, हम चाहते हैं कि हर मोबाइल चाइना में देखे मेड इन एमपी, माने मेड इन मध्य प्रदेश। ये तो बहुत अच्छी की बात है। लेकिन उस पर भी मजाक उड़ाया गया। मोदी उस पर भी मजाक उड़ा उसी पर बोले कि मूर्खों का सरदार, मूर्खों का तो सरदार लंपट, जैसे खुरबसियर को कहते हैं ना इतिहास में लंपट मूर्ख, वैसा हम कहते हैं मोदी लंपट मूर्ख है। तो ये मूर्खों के सरदार जो बोले हैं मोदी जी, ये मूर्ख किसको बोल रहे हैं? राहुल गांधी को बोले नहीं, वो तो सरदार उनको मतलब मूर्खों के सरदार बोले, तो मूर्ख जनता है क्या जो उनको वोट दिया है? इस बार सारा के सारा हैकर ही निकल जाएगा। अभी ये टेलर चल रहा है 5 राज्यों में, लास्ट दिसंबर तक सब पता लग जाएगा। दिसंबर 3 में एमपी का है फैसला। ऐसे ऐसे अब फुल पिक्चर बाकी है, उसमें मोदी धुआं उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे मोदी भक्त लोग हैं, मोदी को सराहते हैं, लेकिन मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। 24 में मोदी नहीं आएगा, ये मेरा लिखित है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी है।